नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख और प्रेम के कारक शुक्र माने जाते हैं, जो आपकी राशि के स्वामी भी हैं। 2 मार्च 2025 को ये वक्री होने वाले हैं, तो क्या परिणाम तुला राशि वाले जातकों को मिलने वाला है, इस वीडियो में यही जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, 2 मार्च 2025 को जो शुक्र हैं वो मीन राशि में सुबह 6:06 पर वक्री होने वाले हैं, यानी उल्टी चाल चलना शुरू करेंगे तथा 13 अप्रैल 2025 तक ये वक्री अवस्था में अपनी उच्च राशि में गोचर करने वाले हैं। तो सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव भी मिलने वाला है। शुक्र के वक्री होने से तुला राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम मिलने वाला है, इस वीडियो में यही जानकारी देने वाले हैं। किन मामलों में आपको सफलता मिल सकती है तथा किन मामलों में आपको सावधान रहना है। तो तुला राशि वाले जातकों, शुक्र के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो देखिए, सभी नवग्रहों में दैत्य गुरु शुक्र को प्रभावशाली ग्रहों में रखा गया है। शुक्र को व्यापार और काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख का, रेशमी वस्त्रों का, चटपटा भोजन, वैवाहिक जीवन, मान सम्मान, धन और सभी प्रकार की लग्जरी वस्तुओं का कारक भी माना जाता है। इन सभी चीजों पर शुक्र का प्रभाव होता है। अगर ये कुंडली में प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हो तो जीवन में कई प्रकार की अनुकूलता और सफलता भी मिलती है। शुक्रदेव अगर कुंडली में प्रभावशाली अवस्था में विद्यमान हो, विराजित हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने वाणी और अपने व्यक्तित्व के द्वारा सभी का मन मोह लेने में सक्षम होता है। शुक्रदेव अगर कुंडली में बलवान अवस्था में विराजित हो तो व्यक्ति को सभी प्रकार का मटेरियलिस्टिक सुख कम प्रयासों में ही जीवन में मिलता है, यानी भूमि, भवन, वाहन का सुख कम प्रयासों में मिलता है। शुक्रदेव अगर बलवान अवस्था में विराजित हो तो वैवाहिक संबंधों में जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलता है, और ये पीड़ित अवस्था में अगर होते हैं तो फिर समस्याएं जीवन में ज्यादा होती है। कुंडली में शुक्र के पीड़ित होने पर जीवन में लगातार व्यक्ति को मान सम्मान की कमी का सामना करना पड़ता है। शुक्र अगर पीड़ित अवस्था में विराजित हो तो जीवन में व्यक्ति के यौनांगों में, जननांगों में बीमारियां, डायबिटीज की बीमारी, पेट की बीमारियां देखने के लिए मिलती है। शुक्र अगर पीड़ित अवस्था में विराजित हो तो जीवन साथी के साथ तालमेल बैठाने में कमी जातक को रहती है। वैवाहिक जीवन में समस्याओं का सामना ज्यादा करना पड़ता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों, शुक्र आपकी राशि के स्वामी और आपके अष्टम घर के स्वामी माने जाते हैं, जो कि 2 मार्च 2025 को आपके 6वें भाव में वक्री होने वाले हैं। देखिए, कुंडली के 6वें घर से रोग, ऋण, शत्रु के बारे में, कंपटीशन, मुकदमेबाजी के बारे में विचार करते हैं। इसी भाव से व्यक्ति के जीवन में प्रतियोगिताओं के बारे में विचार किया जाता है। यहां पर ये मौजूद रहने वाले हैं, तो चूंकि अष्टम घर के स्वामी हैं और 6ठे घर में विराजित हैं, तो ये विपरीत राजयोग बनाने वाले हैं। यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में वक्री होकर आपको कई प्रकार का शुभ प्रभाव देने वाले हैं। सबसे पहले तुला राशि वाले जातकों के कर्म क्षेत्र के मामले में नया परिवर्तन होने की संभावना जीवन में दिखाई देने वाली है। इस समयावधि में जो क्रिएटिव क्षेत्रों से जो अपना जुड़ाव रखते हैं, वो तुला राशि वाले जातक कर्म क्षेत्र के मामले में परिवर्तन पाएंगे, सफलता पाने वाले हैं। तथा तुला राशि वाले जातकों के जीवन में वक्री अवस्था में शुक्र का प्रभाव रहने वाला है, तो आपके जीवन साथी के साथ विवाद की संभावना भी रहेगी। वैवाहिक जीवन में जिन जातकों का जुड़ाव है, उन जातकों को जीवन में संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है।
यदि आप अपने जीवन में बहुत समय से ही पैतृक संपत्ति को लेने का प्रयास कर रहे हैं, चूंकि अष्टम घर के स्वामी बनते हैं, तो पैतृक संपत्ति के मामले में कोई लंबा विवाद पिछले समय से चला आ रहा है, जिसको यदि आप जीवन में सुलझाना चाहते हैं, तो पैतृक संपत्ति का लाभ आपके जीवन में शुक्र के वक्री होने से मिलने की संभावना रहने वाली है। जो तुला राशि वाले जातक कोई लोन वगैरह लेना चाहते हैं, कर्जों को लेना चाहते हैं, तो उन तुला राशि वाले जातकों के जीवन में आसानी से आपको कर्ज मिल सकता है। और तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं, द्वादश भाव में इनकी दृष्टियों का प्रभाव रहने वाला है, तो आपके जीवन में आर्थिक मामलों में व्यय ज्यादा होने की संभावना रहने वाली है। खर्चों में वृद्धि तुला राशि वाले जातकों को ज्यादा मिलने वाली है। इसलिए तुला राशि वाले जातकों को अपने जीवन में व्यर्थ व्यय से बचने की आवश्यकता भी जरूर रहने वाली है। और तुला राशि वाले जातकों को इस समयावधि में लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार, इनमें यदि आप जीवन में धन का निवेश करना चाहते हैं, इसमें आपको सोच विचार कर ही निवेश करने की आवश्यकता भी रहने वाली है। एजुकेशन सेक्टर में जिन तुला राशि वाले जातकों का जुड़ाव है, देखिए वक्री अवस्था में विराजित रहने वाले हैं, तो शिक्षा के मामले में आपको बड़ी उपलब्धि देने का काम कर सकते हैं। विद्यार्थी जातकों के जीवन में इस समयावधि में लक्ष्य प्राप्ति की संभावना ज्यादा रहने वाली है। यदि आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने की तैयारी कर रहे हैं, या इस समयावधि में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आप बैठना चाहते हैं, यदि आप पूरी ऊर्जा शक्ति के साथ, पूरी तन्मयता के साथ प्रयास करते हैं, तो आपको जीवन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता की प्रबल संभावना देखने के लिए भी मिलने वाली है। अब देखिए राशि के स्वामी अब रहने वाले हैं, छठवें घर में वक्री होने वाले हैं। छठा घर रोगों का होता है, ऋण का होता है, शत्रुओं का है। वक्री ग्रह पंचम घर का भी, यानी अपने एक भाव पहले का भी परिणाम देने लगता है, तो जिस भाव में बैठा होता है उस भाव में कम परिणाम देता है। तो दर्शकों को इस बात का ध्यान रखकर चलना चाहिए कि आप सेहत के मामले में लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। फास्ट फूड, जंक फूड का सेवन करने से तुला राशि वाले जातकों को विशेष रूप से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। और क्रोध से भी तुला राशि वाले जातकों को बचने की प्रबल आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। क्रोध की वजह से आपके जीवन में आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, इसलिए व्यर्थ के विवादों से भी आपको जीवन में बचने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, शुक्र का बीज मंत्र ओम सुम शुक्राय नमः है। इस मंत्र का जप करना जीवन में श्रेष्ठ परिणाम आपको देगा। दूसरा, तुला राशि वाले जातकों को बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव रखना, यथा उचित दाने चारे का प्रबंध करना भी आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः।